ओके। तो देखो अभी हम लोग जो भी बात करेंगे ना, दैट विल बी अ वेरी पर्सनलाइज्ड काइंड ऑफ गाइडेंस, ठीक है ना? तो जैसे बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स दैट वी हैव गॉट, सो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धांत को, जो हमारे टीम में एक्सपर्ट है, ही शुड सर्कुलेट द फॉर्म इन द चैट। हमारा ये जो वीडियो कॉल चल रहा है, सो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने फॉर्म नहीं भरा है, जो मई अटेम्प्ट में जिसने एग्जाम दिया है, ठीक है ना? तो प्लीज सबसे पहले आप वो फॉर्म भर दो, ठीक है? बट बेस्ड ऑन द थिंग दैट वी हैव गॉट, अभी 2 पेपर का रिजल्ट आना बाकी है। हमको सबसे ज्यादा जो फेलियर्स मिले हैं वो मिले हैं CS2 में और CB2 में, ठीक है? बाकी में भी है, CS1 में एक दो है, CB1 में एक दो है, ठीक है? बट CS2 एंड CB2 चलो फिर भी ठीक है, बट CS2 इज अ पेन, राइट? एंड बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स हमने ये देखा है कि CM1 का भी रिजल्ट बहुत कम हो रहा है, ठीक है? देखो, नाउ वी नीड टू प्लान द टर्म्स एज पर द पासिंग रिजल्ट। हो तो कुछ भी सकता है, बट अभी हम लोग अपने पास्ट इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? पास्ट लास्ट 3-4 अटेम्प्ट में देखा जा रहा है कि CM1 और CS2 का रिजल्ट थोड़ा कम हो रहा है। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा उन सभी स्टूडेंट्स को जिनके एग्जाम्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है? सो मैं चैट बॉक्स को एक बार ओपन करता हूँ, ठीक है? एंड आप लोग सभी मेरे को बताइए कि अ, आप लोग सबका कौन कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, मतलब कौन कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, पहले तो ये बताइए मेरे को। नवंबर अटेम्प्ट में आपने कौन कौन सा एग्जाम प्लान किया है अपने लिए? CS1, CS1, CM1 एंड CB2, CS2, CS2, CM2, ओके। सो बहुत ज्यादा इसमें वो है। सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूंगा बच्चों को कि IA से कभी भी एक एग्जाम मत दो, ठीक है? एक छोटा पेपर को आप क्लब करो, क्योंकि क्या है, रिजल्ट बहुत वॉलेटाइल है। ऐसा हो रहा है कि जो पेपर में रिजल्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा हो जा रहा है। कोई बच्चा कम पढ़ रहा है वो भी क्लियर कर ले रहा है। कोई कोई एग्जाम में बच्चा पूरा मेहनत कर रहा है, जैसे मी माई सेल्फ आई हैव गॉट 49। तो आई कैन नॉट कंप्लेन, बट वी नीड टू प्लान द अटेम्प्ट प्रॉपरली। मैं हमेशा इस चीज के फेवर में रहूंगा कि आप लोग सब एक पेपर क्लब करो, ठीक है? सो क्लब अ पेपर, जैसे कि जो स्मॉलर पेपर होता है, जैसे कि आपका CB1, CB2। अगर आपका ये दोनों क्लियर है तो CP2, CP3, CB3 भी है तो CB3 का भी एग्जाम होता है, ठीक है? तो ये जो 5 पेपर्स है, आप इसको क्लब करते करते चलो, ठीक है? और खास करके जो भी CS2 में फेल हो गए हैं, मैं CS2 में पहले बताता हूँ कि भाई अगर आप CS2 में फेल हो रहे हो, तो आप अभी नेक्स्ट पेपर के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि देखो CS2 का रिजल्ट बहुत कम हो रहा है। जोश है हमारे मन में, दैट इज फाइन, बट जोश को अगर एक ही पेपर में पूरा खाली कर दिए तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है? तो मैं रेकमेंड करूंगा CS2 के सभी स्टूडेंट्स को, अगर उनका CM2 क्लियर नहीं है तो आप CM2 लेके आप CM2 कर सकते हो। बिकॉज अभी अपने पास में टाइम है, अपने पास में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मिड, 3.5 महीना अपने पास में टाइम है। बिकॉज CS2 का रिजल्ट्स को, आई डोंट नो व्हाई इट्स बीइंग रेगुलेटेड, आई डोंट नो व्हाई द CM1 रिजल्ट्स आर बीइंग रेगुलेटेड। तो जो बच्चे CM1 कर रहे हैं, मैं सभी को रेकमेंड करूंगा कि एक छोटा पेपर उसके साथ में ले लो, आज ही ले लो, ठीक है? आई विल रिक्वेस्ट सिद्धांत हु इज एक्सपर्ट, जस्ट पुट द नंबर ऑफ काउंसलर, ताकि सभी बच्चे काउंसलर से गाइडेंस ले पाए। बहुत सिंपल गाइडेंस है, एक छोटा पेपर देना ही देना है। CS2 अब की बार बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है। मैं सभी को रेकमेंड करूंगा, अगर CM2 आपका क्लियर नहीं है, यू गो फॉर CM2, बिकॉज CS2 विल बी लाइक कि भाई आप स्टक हो सकते हो CS2 में, ठीक है? और एक जो है कि CS2 अगर आपको देना है, अगर आपको लगता है नहीं यार मेरा प्रेप सॉलिड है, मैं आपकी बार निकाल लूंगा 10%, 15% रिजल्ट में, उसके संग एक छोटा पेपर पक्का दे दो। CB1, 2, 3 ये सब क्लियर है तो आप CP2, CP3 भी देख सकते हो। बट CS2 गिविंग अलोन विल बी अ किलर थिंग, बिकॉज रिजल्ट्स आर बीइंग रेगुलेटेड। तो अपने को देखना होगा, जैसे कुछ कुछ पेपर्स को टैप किया जा रहा है स्पेसिफिकली, जैसे पेपर्स लाइक मैंने देखा था SP6,
ठीक है ना, SA3, CS2, CM1, इनको टैप किया जा रहा है। आई डोंट नो अबाउट द रिजल्ट ऑफ CM1 एंड CP2 दिस टाइम, क्योंकि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, उसके देख के मैं एडिशन लूंगा। बट सभी फ्रेशर स्टूडेंट्स को अभी जैसे अपने पास बॉटलनेक्स क्या क्या है, अपने पास में बॉटलनेक्स में है आपका अ, अपने पास में बॉटलनेक्स में है आपका टाइपिंग। तो टाइपिंग के वीडियोस हमने डाल दिए, आप टाइपिंग करो, और जो मेंटर्स है वो भी आपको टाइपिंग कराएंगे, ठीक है। सो अपना सबसे बड़ा जो बॉटलनेक है वो है टाइपिंग। 1-to-1 मेंटरिंग में वी आर हैविंग सौरभ सर इन CS1, वी आर हैविंग मोहित सर इन CM1 एंड CM2, वी आर हैविंग गौरव सर इन CB1 एंड CB2, एंड वी आर हैविंग दिशा गुप्ता मैम, जिनका रात में स्लॉट होता है 9 से 11 का, वी आर हैविंग हर फॉर CS2 एंड CM2। तो मेंटर्स आर एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट विच दे आर डूइंग। तो आप 1-to-1 मेंटरिंग बुक करो, और अपना स्ट्रैटेजी हल्का चेंज करो पढ़ने का। आई का पास्ट पेपर आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। CB1 CB2 आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू चेंज द पैटर्न ऑफ MCQ, तो वो आप हमारा पोर्टल से सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। एंड आपको ये समझना होगा कि आई का पेपर को आपको बाइबल बना के चलना होगा। आई का पेपर कोई बच्चा अगर करेगा तो ही वो आई का एग्जाम को क्रैक कर सकता है, बहुत सिंपल है। एंड कोर कॉन्सेप्ट आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए। आज से 3.5 महीने बाद एग्जाम है। वी हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर मिड। 3.5 महीने में अगर हम लोग चाहें, हम लोग हर दिन 5 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सो इट कम्स टू 5 into approximately 90 days। सो 450 hours ऑफ स्टडी वी आर हैविंग इफेक्टिव। अब आप नहीं करोगे, देखो वो आपका प्रॉब्लम है, बट आपको करना चाहिए। आपको दिन का 5 घंटा पढ़ना चाहिए। आप सारा क्लासेस करो अच्छे से। अब जैसे हमारा ऑनलाइन क्लास का मैं आपको स्केड्यूल बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको आई का नवंबर अटेम्प्ट का पूरा आपको स्केड्यूल बता देता हूँ कि हम कैसे कैसे क्लास करेंगे। CP2 CP3 का दोनों दिन क्लास होगा, वो खुशी मैम लेंगी, कभी कभी शिवांगी मैम लेंगी। CS1 का आई का हमारा एक नया बैच चालू होगा, वो अगस्त फर्स्ट वीक से चालू होगा, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हम लोग का रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, उसके साथ हम लोग रिविजन कराएंगे। CS2 का बैच हमारा वही रहेगा, उसमें आपका वीक में 2 दिन क्लास होगा। वीकडे में रात को सिद्धार्थ सोंथलिया सर लेंगे, वीकेंड में CS1 एंड CS2 में वी आर हैविंग पुष्य मिस्त्री सर, ही इज टेकिंग क्लास ऑफलाइन मुंबई एंड ऑनलाइन रेस्ट ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सैटरडे। We are having Gaurav sir offline Mumbai and online rest of India. We are having Siddharth sir online all of India. Okay, so weekend schedule is packed for you all for CS1 and CS2. So I don't want to see anyone who is failing in CS1. I don't want to see, after putting in so much of efforts, after putting in so many of faculties, the best of qualified actuaries, if the students they are not attending the live class, then it's no point। ठीक है ना। आपको सारा लाइव क्लास करना होगा, आपको मंत्रा बनाना होगा। एक पेपर भी, आई का रूल आप समझो, आप पेपर भी अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अच्छे से, माने जितना पेपर में आप टाइम दे रहे हो उतना ही आपको पेपर में भी टाइम देना होगा। अगर आप पेपर भी अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आप फेल हो, अगर आप टाइपिंग आज से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप फेल हो, ये चीज आप समझ लो, ठीक है ना। डायनेमिक्स चेंज हो रहे एग्जाम्स के, आपको ये समझना होगा। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के दिन पे, ठीक है। उसके बाद में व्हाट आई फील इज दैट कि जो स्ट्रैटेजी चेंज करने का बात की, जैसे मेरे पास में है रिपोर्ट, मेनी स्टूडेंट्स जो लोग CB2 में फेल हो गए, आई विल सजेस्ट देम टू गिव CB2 अगेन। बट CS2 अगर कोई थक गया है दे दे के, तो आई विल रिकमेंड देम टू चेंज द पेपर, बिकॉज आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कि भाई नहीं आपको CS2 वापस से देना चाहिए, गो ऑफ द स्ट्रगलिंग। वो लोग उठाएंगे, या आई एम टॉकिंग अबाउट शेड्यूल, तो वो लोग उठाएंगे आपका मतलब मार्क्स, परसेंटेज उनको कभी ना कभी तो उठाना ही होगा, ठीक है। तो इसके बाद में वी नीड टू टॉक अबाउट द स्केड्यूल फॉर CB2। तो इन CB2 वी आर हैविंग नेहा मैम ऑन द वीकेंड, एंड along with her we are having Shivangi ma'am one class, okay, and we are going for one more faculty offline Mumbai, offline Delhi as well, so you will be having 3 to 4 classes in CB2 as well. CB1, yes, actually, it will be on typing. So CB1, we are having Mokshit sir. So Mokshit sir is taking classes for CB1 weekly 3 days. Okay, and Ankit sir is taking classes weekly 2 days. Okay. Again, we are having about CM1 and CM2. So in CM1, we are having me. I will be taking class once a week, twice a week. Shivangi ma'am, once a week. We are having Vandika Agarwal ma'am. So Vandika Agarwal ma'am, we are having, she is taking classes offline Delhi, okay, and online rest of India. We are having Aditi Bhausar ma'am. She is taking classes online Mumbai, sorry, offline Mumbai and online rest of India. Okay.
So basically, again, CM1 team is quite solid. In CM2, we have Aditi Bhausar ma'am, offline Mumbai and online rest of India. We are having Priyanka Baheti ma'am. She is taking offline Mumbai and online rest of India. Okay. So basically, I am taking one class and Shivangi ma'am will be taking one class. So in all the papers, we are having many faculties. Okay. But you need to attend the live classes. You need to understand that they are mentors and वही क्लास आप धीरे धीरे जब अटेंड करते हो आपका धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट बनता है. वो फ्लो आपको बनाना होगा. एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको फ्लो बनाना होगा. जो चीज आपका है आप तक आएगा, सही टाइम पे आएगा. आपको पेशेंस रहना होगा और जो हो चुका है उसको आपको लेट गो करना होगा, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होगा. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि भाई हाँ ठीक है, आई एम डूइंग इट, आई विल डू इट. धीरे धीरे करके आपका प्रोग्रेस होगा एग्जाम्स में. आप अच्छे से पढ़िए. ठीक है, आपको आपको चीज समझना होगा कि भाई अभी CM2 में द रिजल्ट्स आर रियली गुड. सो यू कैन अटेम्प्ट CM2 इन नवंबर अटेम्प्ट. ठीक है ना. और अगर कोई बच्चा मेरे को ये बोलता है सर मैं CS2 CM2 दोनों दे सकता हूँ, कि हाँ दे दो. क्योंकि IAS से कभी भी एक एग्जाम मत दो. अगर आपने जो एग्जाम दिया और अगर उसी का रिजल्ट रेगुलेट हो गया तो बहुत बहुत इशू होगा आपको. यहाँ पर सारा पासिंग परसेंटेज का खेला होते जा रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ. ठीक है. ठीक है ना. तो वो चीज आपको समझना होगा. ठीक है. ओके. एंड उसके अलावा हमारा जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप उसको अच्छे से देखो. जो MCQs है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो. और IAI का पेपर्स आपको एकदम अच्छे से करना होगा. ओके. सो नाउ दिस वाज द शॉर्ट गाइडेंस फ्रॉम माय एंड. एंड यस, नाउ आई विल ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चंस. ठीक है. उसके पहले आई विल लाइक टू अनाउंस समथिंग टू यू ऑल. At Actuators, we have announced two specialized programs. Okay. Marathons will continue. Marathons we are going to have in the month of August also, September also, October also. So marathons will be there. तो अभी जैसे IFOA का जो मैराथन होगा ना, मैं चाहता हूँ आप लोग सब वो मैराथन अटेंड करो. ठीक है ना. तो क्या होगा, आपका पूरा रिवीजन होते जाएगा. जैसे CS1 का मैराथन का अप्रॉक्स डेट्स आर, CS1 एंड CS2 दोनों का मैराथन का अप्रॉक्स डेट्स आर 15, 16, 17. 15, 16, 17 August. Siddharth sir will be taking the marathon live from Delhi. So no Delhi student should miss this marathon. Okay. So he will be taking live from Delhi. The dates I am sure mostly उसी time पे होगा. So he will be having approximately आपका समझ लो ना, approximately he will be having 12 hours to 15 hours of marathon for uh, CS1 and 12 to 15 hours of marathon for CS2. Okay. So this is the strategy that we are trying to do with Siddharth sir. Okay. And in CS2, the marathon will consist of paper B only. And in CS1, it will consist of paper B and then paper A separately. There will be a marathon again in the next week. Okay. We will be doing everything. Typing classes will be there. Don't worry. Okay. For the new batch for IAI November, which we have launched is CM1. So what we are doing is I am taking one class. Shivangi ma'am will be taking one class. And Vandika ma'am is taking classes on Sunday, offline from Delhi and online rest of India. Okay. So you need to understand that there are lots and lots of classes which we are taking on in live. You need to be in the WhatsApp group. ओके. हमारा एक स्पेशलाइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप है. अगर आप उसका हिस्सा नहीं हो तो आप बता सकते हो हमारी टीम को. तो बेसिकली दे विल बेसिकली, will there be a new batch for CB1? The answer is no. There is no new batch for CB1. This batch is only going to continue. Okay. एंड अगर आपको कोई भी इशू है ना, 1-to-1 मेंटरिंग बुक करो और आप मॉक दो. हम लोग जैसे IFOA के लिए मॉक ले रहे हैं, अभी आपका भी मॉक हम लोग लेंगे. ठीक है ना. तो विल स्टार्ट विद पार्ट मॉक इन अगस्त. एक मॉक अगस्त में होगा, एक मॉक सितंबर में होगा. ठीक है. और एक मॉक अक्टूबर में होगा. ये 3 पार्ट मॉक्स हम लोग लेंगे और फुल मॉक्स तो हम लोग लेंगे. ठीक है, एज पर द लेटेस्ट पैटर्न. तो मॉक्स आप लोग दो. नाउ द थिंग विच वाज टॉकिंग अबाउट इज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड 2 curriculums in actuators. So one is yeah, I answered that already. We have already the typing videos in the set, and I'll request Siddhant, who's there in this meeting, to basically mention the video numbers in all the groups of CMCSCB. He has been doing it for the last 2 weeks. So uh, basically, you need to just spot the video numbers. He will be posting in the group right now only. So you need to watch the typing videos from there. Okay. Now, the new type of education that we have launched is that now it was very costly to pay the fees. So what we have done is we have introduced the EMI scheme. Okay. So one is for the full course in which any of you are not eligible because you're already studying with us. आप already हमसे पढ़ रहे हो.
जो फुल कोर्स प्रोग्राम है, अगर कोई आपका भाई बहन कोई भी करना चाहे तो द फीस हैज गॉन डाउन ड्रास्टिकली. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज द फुल कोर्स फीस इज 1,67,000. उसमें आपको सिर्फ 17,000 रुपये स्टार्टिंग में देना है. और आने वाले एक साल जो 12 महीने रहेंगे, उसमें आप 12,500 रुपये करके हमको पे करते हो. सो इन टोटल यू आर पेइंग अस 1,67,000. एंड दैट्स इट. दैट इज फॉर द होल एक्चुअल करिकुलम. आपको और कोई पैसा नहीं देना है. आपको एक्चुअली बनाने का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा रहेगा. आने वाले 4 साल 5 साल तक आपको और एक भी रुपया हमको पे नहीं करना है. So this is one thing that we have launched. Previously, the total cost of training which the student used to pay us over a span of 4 to 5 years was close to 263 to 2,75,000. Now that we have reduced to 1,67,000, and this is inclusive of GST. So, and we have also not burdened the parents कि भाई आपको एक बार में ही पूरा देना है. EMI समथिंग जो हम लोग हर चीज के लिए लेते हैं. So that is why at the start the student needs to only pay 17,000. Now एक्चुअल साइकिल को हमने गैप को बेसिकली यहाँ पर कम किया है. एक्चुअल साइकिल का जो गैप है वो क्या बोलता है कि आप जस्ट बिकॉज आपका एग्जाम अच्छा जाता है खराब जाता है, आप 2-3 महीने तक कोचिंग नहीं लेते हो. एंड देन अगेन आपको 3 महीने में उसका कोचिंग लेना होता है, राइट? आप फिर सोचते हो कि हम अभी पैसा इन्वेस्ट करें कि नहीं करें. दिस इज अ वेरी राइट माइंडसेट जो हर बच्चे के मन में आता है. बट विद दिस प्रोग्राम, वो जो 2.5 से 3 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, आप पेपर के लिए पढ़ोगे, राइट? यू विल बी स्टडिंग फॉर अ न्यू पेपर एंड यू विल बी ऑलवेज विद द बैच. ठीक है ना? सो एंड एवरी मंथ यू नीड टू पे 12,500 फॉर 1 ईयर एंड देन यू आर डन. ओके. तो बेसिकली विद दिस स्ट्रैटेजी वी हैव ट्राइड टू फिल इन 4 to 5 गैप्स. एक जो टच छूट जाता है बच्चे का. बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चा CB1 CB2 CP2 CP3 जैसे पेपर्स में फेल होता है जस्ट बिकॉज कि उसको ऐसा लगता है कि ये पेपर्स इजी है, तो बोल के मेरे को इसमें नहीं चाहिए कोचिंग. सो दैट इज वाई वी हैव इंट्रोड्यूस अ होलिस्टिक प्रोग्राम. नॉट ओनली पेपर वाइज. बहुत सारे लोग को ये लगता है कि भाई पहले हमको ये देना चाहिए वो देना चाहिए. बट इस प्रोग्राम से एक साथ हम लोग सब चल सकेंगे ताकि हम लोग सबको एक समान गाइडेंस दे सके. और एक जो है जो हमने हायर लेवल के लिए इंट्रोड्यूस किया जिसके लिए आप लोग सब एलिजिबल हो. द हायर लेवल एग्जाम्स जिसका भी पहला 6 एग्जाम्स हो चुका है, जो भी अगर अभी प्लान कर रहा है कि उसको कोई भी हायर लेवल एग्जाम देना है, स्टार्टिंग विद CP1 CP2 CP3 SP का दोनों ऐसे का एक. So for all the 6 exams, the previous training was, I guess, close to 1,25,000. That has gone down to 86,000. So again, आपको एडमिशन के टाइम पे सिर्फ 16,000 देना है. और फिर आपको आने वाले 7 months 10,000 करके देना है. एंड दैट्स इट. उसमें आपका सारा CP1 CP2 CP3 SP का दोनों पेपर और ऐसे का. Now the problem that we are seeing is that कि बच्चा जब पहला 6 पेपर क्लियर कर लेता है, उसके बाद में देयर इज अ गैप. बच्चा हमसे टच बिल्कुल छोड़ देता है. बच्चे को ये लगता है कि नहीं भी मैं खुद से कर सकता हूँ. अल्टीमेटली होता क्या है कि जो बच्चा हमसे कंटिन्यूअसली कोचिंग ले रहा है उसका क्लियर हो जा रहा है 4 से 4.5 साल में 5 साल में. बट जो बच्चा नहीं ले रहा है कंसिस्टेंटली उसको 8 9 10 साल तक लग जा रहा है. सो दिस इज द गैप विच वी आर ट्राइंग टू फिल थ्रू दिस. ठीक है. एंड दैट इज वी रिड्यूस द फीस ताकि और उसको EMI में आप पे कर सकते हो ताकि आपको कोई भी डर की प्रॉब्लम नहीं हो. सो एनीवन हु वांट्स टू डिस्कस दिस अगेन कैन डिस्कस दिस विद द काउंसलर और विद मी. तो दिस वाज अ शॉर्ट नोटिस. ठीक है कि भाई फीस बहुत ज्यादा है. एंड सिंस आप लोग IIA से कर रहे हो, सो नाउ इफ यू सी, अगर आपको IIA के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, सो इन टोटल यू नीड टू पे द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर द फर्स्ट 6 to 8 एग्जाम्स इज क्लोज टू 1.5 lakhs. एंड उतना ही आपका ट्रेनिंग फीस भी आता है. सो अंडर 3 लाख ऑफ रुपीज आपको एम्प्लॉयबल हम बनाते हैं. you're spending not a penny more than 3 लाख ऑफ रुपीज. एंड उसके अंदर में आपको एम्प्लॉयबल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. So 3 lakh, 3.25 lakhs is the total costing if you're doing it from the Indian Institute. Okay. Now I will open the house for questions. If you have any question which you need to ask, I'll just be in the chat box and I'm going to answer. Okay. CS1 का नया बैच का मैंने बता दिया, ग्रुप में अनाउंसमेंट आ जाएगा. Prepared for CB1 as per MCQs? नहीं, CB1 CB2 मेरे को लगता है वो टाइपिंग में ही होगा. वेट फॉर द अनाउंसमेंट. CB1 CB2 के स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूंगा कि अभी आप टाइपिंग प्रैक्टिस चालू मत करो. CB3 का जो पैटर्न है वही रहेगा. आई डोंट थिंक दे विल चेंज द पैटर्न. ठीक है. डेफिनेटली डेफिनेटली CM1 के रिजल्ट के बाद में मैं लूंगा. न्यू अनाउंसमेंट का कोई भी अपडेट नहीं है. देखो CB1 2 3 में बेसिकली आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है CB1 2 3 का. ठीक है ना. तो CB1 2 3 का अगर टाइपिंग होगा तो विल बी सिंपल टाइपिंग. तो अभी उसके लिए माथा लगा कोई मतलब नहीं है.
सर IIA एंड IFO दोनों से बहुत लोग पेपर दे रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बहुत लोग पेपर दे रहे, देने दो। कंपटीशन तो हर फील्ड में, कौन से फील्ड में कंपटीशन नहीं है। हाँ पलक, आपका बैच में अनाउंसमेंट आ जाएगा। ग्रुप में आप अगर एडेड नहीं हो तो आप देख लेना, आपको ग्रुप में अनाउंसमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। सिद्धार्थ सर विल बी टेकिंग वीकली 3 सेशंस इन द न्यू बैच। Should we skip CS2 for now and go for CM2, although I was not well prepared for CS2? हाँ, मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल है इस चीज से तो वो CM2 का ट्रेनिंग ले सकता है और वो दे सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपको एक ही इंस्टीट्यूट से देना चाहिए। ऐसा कोई बच्चा अगर है जिसका IFOA में मेंबरशिप है, जो दोनों इंस्टीट्यूट से दे रहा है, जिसको फाइनली इंडियन इंस्टीट्यूट से करना है, अगर आप CS2 का पेपर IFOA से दे सको देन आई एम इन फॉर इट। बट अगेन उसके लिए भी आपको अप्रैल का वेट करना होगा, बिकॉज सितंबर का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया। ठीक है ना। वी कैन टॉक ऑन दिस हर्ष, नो इशू। इफ देर आर सम, जैसे बहुत लोग मेरे को ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा एक दो पेपर लिया हुआ है, so you can drop in the messages in the counselor number, okay, and we will see if we can just do in this EMI, we can also incorporate you in this. But one thing is for sure, ये अगर आप इसको ग्रोथ माइंडसेट से देखते हो, हमने कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए किया है, ठीक है, बिकॉज हम एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के संग चल रहे हैं, हम कोई पेपर नहीं बेच रहे, हम कोर्स एज अ होल आपको एक्चुअली बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। दैट इज वाई वी हैव फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल ट्रेनिंग, सब कुछ हमारा इसी में आता है, ठीक है ना। एंड बच्चा हमसे टच ना छोड़े, बच्चे को ये पेन पॉइंट होना चाहिए कि नहीं भाई हमको टच नहीं छोड़ना है, बोल के वी हैव डन दिस। अगर आप अभी CM2 चालू करते हो, यू हैव लॉट ऑफ टाइम अंडर माय गाइडेंस, हर वीक में मैं एक क्लास लूंगा, ठीक है। तो बेसिकली CM2 आप कर सकते हो, बिकॉज वीकेंड पे आपके लाइव क्लासेस भी होंगे, जो बॉम्बे से होंगे ऑफलाइन और बाकी इंडिया में ऑनलाइन होंगे, ठीक है। एंड मैं और शिवांगी मैम वीक में एक क्लास लेंगे, जब जहां से भी हम लोग रहेंगे। CM1 CB1 इज अ गुड कॉम्बिनेशन, यस सिया गोयल, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। रिजल्ट्स रेगुलेट होने का मतलब ये है करण कि देर आर फ्यू पेपर्स विच आर बीइंग टैप्ड, आई डोंट नो व्हाई। जैसे CM1 और CS2, तो उसमें पासिंग रिजल्ट्स कम हो रहे हैं। रविज, आई विल रिकमेंड कि आप CM1 के साथ में CB1 कर लो। एक बड़ा पेपर तो करना ही है, अगर उसका रिजल्ट रेगुलेट हो रहा है इसका ये मतलब थोड़ी कि आप एग्जाम नहीं देंगे। आप CM2 और CB1 दीजिए हेमांगी। यस, आपने CP2 CP3 रजिस्टर करके बिल्कुल सही किया निशिता। यस युग्नेश, आप क्लियर कर सकते हो। CB1 का लाइव क्लास का टाइमिंग क्या है? ट्यूसडे थर्सडे 9:30 बजे, सैटरडे को 10 से 1 सुबह में। ये श्वेता सिंह, आप CM2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है आपके पास में, आप कर सकते हैं CM2। MCQ उन्होंने ऐसा नहीं बोला पूरा रिमूव कर दे, दे विल डू सम काइंड ऑफ मिक्सिंग इन दैट, दे विल अपडेट। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए उसको लेके, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। स्तुति उमर बोल रही है, श्योर शुड आई टेक CM1 एंड CS1 फॉर नवंबर। अगर आपने कोचिंग नहीं लिया है, आई विल रिकमेंड CS1 एंड CB1 और CB2, ठीक है ना। अगर आपने कोचिंग ले लिया है तो CM1 CS1 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। CM2 बैच वीकेंड पे क्लास होता है, सैटरडे को सेकेंड हाफ, संडे को अगेन फर्स्ट सेकेंड हाफ, कुछ भी हो सकता है। और मेरा जो क्लास होता है वो 11 से 3 के बीच में होगा, मंडे टू फ्राइडे के बीच में, मैं वीकेंड में नहीं पढ़ाता हूँ। यस, एनीवन एल्स जिसको और कुछ पूछना है? ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है हर्ष, एक एक्चुअली बनने में मोटा मोटी 5 साल लगता है, 4 से 5 साल। बट हम आपको 6 साल का वैलिडिटी देंगे इस कोर्स में। और आप कोई भी कोर्स अगर चालू करते हो हमसे, उसका आपका 18 मंथ्स का वैलिडिटी रहेगा, वो भी है। एक्सटेंशंस वगैरह भी नहीं लगेंगे, ये जो फुल वाला जो प्रोग्राम है इसमें। सो दैट इज द थिंग।
Yes, anyone else? Uh, Bakul, basically, the fees that we are doing is 167, and uh, the point is that you need to pay 17,000, then 12,500 every month for the next 12 months. Okay. And basically, that's it. You don't need to pay anything else. And the whole actual curriculum will be done in this package only. No, it's for the all 13 levels. 167 is for all 13 levels. It's for all the 13 levels. Sir, how to manage ACET CM1 CV1 in 3 months? How to manage ACET CM1 CB1 इन 3 मंथ्स? देखो, सबसे पहले एसेट क्लियर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर एसेट नहीं क्लियर होगा तो आप CM1 CB1 नहीं दे सकते हो. सो अभी आने वाला 30 days फोकस ऑन CM1 एंड एसेट देने के बाद में CM1 एंड CB1 पे फुल फोकस रखिए. दिन का 8 घंटा पढ़ना होगा आपको, लगन. बेटा, पेपर बी का जो लाइव क्लास अगर आप वो कर लोगे तो फेल चाह के भी फेल नहीं हो सकते हो. जितना क्लास हमने कराया है, अगर आप वो कर लेते हो तो आप चाह के भी फेल नहीं हो सकते हो फिर तो. विनी जैन. We can talk on this, Vaishnavi. You need to message the counselor. We need to talk on this. Yes, Karan, good Sulkar, you can do it. You need to talk with the counselor. So basically, they will only guide you. We need to see if we can incorporate in this thing. Okay. Those who are interested, they can talk with the counselor. But मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ. Only they should enroll in this program जिनके मन में ये है कि कुछ भी हो जाए मेरे को एक्चुअली बनना है. ठीक है ना. ऐसा कोई बच्चा यहाँ पर जिसको लगता है कि नहीं भाई एक्चुअली मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, उसको श्योरिटी नहीं है, तो वो लोग प्लीज इस पैकेज में मत आना. बिकॉज इसमें क्या होगा, मैं आपको एक ड्रॉबैक बता देता हूँ. यू आर पेइंग द मनी इन 1 year, बट द कोर्स इज फॉर 5 to 6 years. तो सिर्फ वही बच्चे देंगे जिनको ये है कि भाई मेरे को करना ही है. वो बच्चे इसमें नहीं आएंगे जिनको ऐसा है कि भाई मैं करूं नहीं करूं, वो बच्चे नहीं आएंगे. ठीक है. बिकॉज कोई भी टाइप का रिफंड पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम जीएसटी वगैरह सब पे करते हैं. ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको ये है कि नहीं भाई मेरे को एक्चुअली बनना ही है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, दैट्स इट. ठीक है. उन बच्चों के ऊपर से बर्डन कम हो जाए, तो उसी लिए ये पैकेज को इंट्रोड्यूस किया गया है. सर, आई एम ओनली प्रिपेयरिंग फॉर एसेट एंड CM1. हाउ मच टाइम शैल आई नीड टू पुट इन? 6 hours. रजत करनानी, 6 hours every day. 6 to 8 hours every day you need to put in. रजत करनानी. अभी से नवंबर तक CM2 एंड CB1 हो सकता है, उसके लिए हर दिन कितना टाइम देना होगा? तमन्ना, 8 hours. Simran Kaur, you need to talk. I don't see this matter. You need to talk with the counselor. The counselor can guide you on this. Okay, you need to put in your full history in front of the counselor, and then only we'll be able to take this. ठीक है. सो यस, हम लोग और सेशंस करेंगे, बट प्लीज कीप स्टडिंग. जिसको भी एक्सटेंशन लेना है ले लो. पढ़ाई चालू करो. घर पे बात करो अच्छे से कि कौन कौन सा पेपर्स कैसे क्या देना है. रोड टफ है. ठीक है. डिस्काउंट नहीं है विभा कोई भी टाइप का हमारे पास में. डिस्काउंट इज नॉट देयर. ठीक है. सो दिस इज द प्रोग्राम दैट वी हैव डन. CM1 एंड CB2 के लिए Mahira, I will say 8 hours, because seeing the result of CM1, I personally feel 8 hours. सर, इन द न्यू बैच ऑफ CS1 नहीं. वैशालिक जैन, आपका रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास है ये CS1 का. तो इसीलिए इसमें हम लोग आपको 10 हफ्ते में, जैसे पहले हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूशंस रिवाइज कराएंगे, दूसरे हफ्ते में ऐसे करके चैप्टर्स आपका रिवीजन फॉर्म में चलेगा, जो सिद्धार्थ सर आपको पूरा प्लानर देके पूरा गाइड कर देंगे. CM1 and CB1 prep time, 8 hours every day. Sia Goel, 8 hours every day you need to study.
CMCS के स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा टाइपिंग पे खासा ध्यान, ठीक है, टाइपिंग पे खासा ध्यान देना है आपको। और वो बच्चे जो आई से एसेट क्लियर कर चुके हैं, जिनके पास में टेबल बुक ओरिजिनल नहीं है, सभी लोग ऑर्डर कर लो। वो बच्चे जो एसेट दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक काम कर सकते हैं, वो बच्चे जो नए हैं, ठीक है, जो भी एसेट दे रहे हैं वो सॉफ्ट कॉपी से करेंगे, एंड एसेट क्लियर हो जाने के तुरंत बाद वो आईआई से अपना नया टेबल बुक ऑर्डर करेंगे, बिकॉज नया टेबल बुक ही आपको एग्जाम में यूज करना है। यस अर्पिता वाधवा, CM1 आई स्टूडेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन टाइपिंग। यस अर्पिता वाधवा। ठीक है, और कोई भी क्वेरी है, यू हैव माय नंबर, यू कैन कनेक्ट विथ मी इन व्हाट्सएप, ठीक है, बट टीम को पहले कनेक्ट करिए। नॉन एकेडमिक टीम टिकट ट्रेस करिए, कोई भी दिक्कत है तो। एकेडमिक टीम बुक करिए 1-to-1 मेंटरिंग। कैन वी प्लीज पुट द नंबर ऑफ काउंसलर वंस अगेन इन दिस चैट? सर इट्स MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव नाउ, राइट? यस, दोनों ही एक्सपेक्टेड है माहिरा नोपानी। सो मैं रेकमेंड करूंगा खास करके CM1 के बच्चों को और CS2 के बच्चों को, प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिकॉज आप पे खासा ध्यान रहेगा आपकी बार एक्चुएटर्स का, ठीक है, बिकॉज CS2 एंड CM1 बोथ आर हैविंग वेरी लो रिजल्ट्स। सो एटलीस्ट वी आर मेकिंग श्योर कि अगर 10 बच्चे पास हो रहे हैं, सारे के सारे एक्चुएटर्स से हो, ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो, सो प्लीज टेक केयर एंड कीप स्टडिंग हार्ड, एंड प्लीज निराश मत होना जिसका भी नहीं हुआ है। सर टेबल्स बुक इज नॉट अवेलेबल इन IFOA वेबसाइट एंड वी नीड फॉर सितंबर। सितंबर के लिए मैंने पहले ही बोल दिया है संयम, हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है टेबल बुक। अगर आपको नहीं मिला है, ये वाला जो काउंसलर का नंबर है, आप इस पे बोल सकते हो। जो भी IFOA सितंबर से एग्जाम दे रहे हैं, तो सभी बच्चों को हमने टेबल बुक दे दिया है। किसी को नहीं मिला है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम विल टेक केयर, ठीक है? Anyone else who would like to say anything? Okay, then we end this session here. Okay, and please take care and keep laughing and keep studying hard. Thank you. We are always there with you in your journey on actuaries, and you all will become qualified actuaries one day. Okay, all the best.